आप कह रहे हैं वेट लूज़ करने का आप खिला के कर सकते हैं। मुकेश अंबानी जी हैं, उनके एक बेटे हैं अनंत अंबानी, आपने देखा होगा उनका शरीर जो है बहुत हेवी है। अगर वो आपके पास आए तो क्या उनका वज़न आप कम कर देंगे? उनका वज़न कम किया था, किसी एक्सपर्ट ने कम किया था 108 किलो। ये सारी चीज़ें जो भी मैं बोल रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में लिखी हुई हैं। ओके, और कि भाई 21 किलोमीटर ये चलते हैं, खाना कम खाते हैं और कुछ सप्लीमेंट भी लेते हैं। तो यानी कि ये जो भी मैंने बातें की या जो भी फंडा उसने लगाया, इसको फाइनली कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट के हिसाब से उनका वज़न कम हुआ, 108 किलो कम हुआ, 18 महीने में कम हुआ। और वो 80 किलो के आगे, जहाँ पे शाहरुख ने भी एक किसी पॉइंट इन टाइम में उनका इंटरव्यू और समथिंग कुछ इंटरेक्शन भी हुआ, स्टेज शो था, समथिंग वाज देयर। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि इनका वज़न 108 कम हुआ था, 125 बढ़ गया, जो हम सब ने देखा है। और इनके पास कोई भी रिसोर्सेज की, मटेरियल रिसोर्सेज की कमी नहीं है कि जो दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट को बुला के लेके जीवन में कल्याण कर पाना संभव नहीं हो रहा है। साइंटिफिक रिसर्च ले आओ, इनके लिए तो नई रिसर्च भी हो सकती थी इतने समय में। ये तो 2014 की बात है, 16 की बात है। इतने 8-10 साल में नई रिसर्च भी हो सकती थी और उस रिसर्च को फंडिंग की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगर सारा थॉट प्रोसेस ही उल्टी दिशा में जा रहा है तो फिर कैसे होगा? फिर क्या हुआ, जब इनका वज़न बढ़ गया और दोबारा कम नहीं हो पाया, जब कम कर दिया, आई एम द बेस्ट, मैंने करवा दिया, देखा इनका वज़न कम करवा दिया। ये जो एक्सपर्ट थे उन्होंने अपने क्रेडिट सारे खुद, आज भी वो क्रेडिट चल रहे हैं। लेकिन जब दोबारा नहीं कर पाए और इनका बाउंस बैक हुआ, तब क्या किया? ये तो इसी में प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, अस्थमा है, इसलिए ये स्टेरॉइड लेता है, इसलिए वजन कम नहीं हो। मतलब अब सारे ब्लेम उनको दे दिए। ये कोई भी ये नहीं कहता कि ब्लेम इज विद मी, ब्लेम इज विद दिस कैलोरी कंसेप्ट, ब्लेम इज विद एवरीथिंग एल्स, ब्लेम इज विद काजू बादाम, ब्लेम इज विद सप्लीमेंट्स, ब्लेम इज विद श्री अन्न जिसको पार्लियामेंट कह रही। कुछ नहीं होता है। खाना, अगर ये हमने ओपन कहा है, अगर वो आलू पराठे खाएंगे, उनका न केवल अस्थमा जाएगा या जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनसे राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं, उनके तो टेस्ट रोज कर सकते हो ना कि कहीं एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा। एक लेडी आई, गेहूं में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मानी जाती है, आपको पता, ग्लूटन के नाम से एक प्रोटीन होता है, इसमें ग्लूटन, सब चीज़ में एक ही प्रोटीन है इनके, लेकिन इसमें ग्लूटन होता है। उस ग्लूटन की वजह से एलर्जीज़ होती हैं, उस ग्लूटन की वजह से आपके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर विलीज होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं, वो फ्लैट हो जाते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होता है और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या प्रॉब्लम होती हैं? जैसे एसिड रिफ्लक्स होना या हार्ट बर्न होना, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं जो आपको, दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक को आपको रोज़मर्रा में तंग कर, एसिडिटी, सर दर्द रोज़मर्रा में तंग, और दूसरा ऐसा कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है, घूमने दो, तंग नहीं कर रहा आपको, वो मतलब हेल्थ इशू है बट तंग नहीं करता। तो वो लेडी सपना चड्डा 5 साल से कंप्लीट डॉक्टर्स की एडवाइस पे, ये मत खा, गेहूं तो आना ही नहीं है घर के अंदर में, और ओनली मिलेट्स पे 5 साल। अभी किसी चीज़ का असर हफ्ते में, 10 दिन में, साल भर में होना चाहिए कि नहीं होना? बिल्कुल। 5 साल तक अगर असर हो ही नहीं रहा, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से आपको अगर 5 साल तक रिजल्ट ना मिले तो क्या कहेंगे? एक्सपर्ट बेकार है। वो फिर हमारे पास ऐसी वेबिनार में आई मंगलवार को, मैंने उनसे पूछा आपने क्या खाया? कुछ भी नहीं खाया, 12 बजे तक भूखी बैठी हुई हैं। मैंने कहा बाप, आप बाकी छोड़ो, आप अभी वेबिनार में बैठे बैठे, उनका 12 बजे थे शायद उस समय, मैंने कहा आप पहले फ्रूट खाओ, जो रखा है 2 केले खा लो, एप्पल खा लो, गिव बॉडी सम न्यूट्रिशन ना। फिर वो हमारे पास आई, प्रोग्राम ज्वाइन किया। जब रिपोर्टें उनकी, उनको सारी प्रॉब्लम से केवल 90 डेज में छुटकारा मिला। इसीलिए हम 90 डेज से ज़्यादा का प्रोग्राम चलाते नहीं। जो रिजल्ट आपको मिलने होते 90 डेज में मिलते ही मिलते हैं। और उनका जो 5 साल तक उनको नहीं मिला, उनको 90 डेज़ में मिला। और उन्होंने, क्योंकि अपने डॉक्टर को बताया नहीं था, लंदन के सिस्टम्स अलग तरीके के होते हैं, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर भी देखा मैंने कितना अच्छा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये आपका बिल्कुल भी नहीं है, ये आशा जी का है। तो लेकिन अनंत अंबानी पे था, अनंत अंबानी का जवाब मुझे नहीं, मैं यही कहना चाहूँ कि वो आएंगे और उनकी तो मॉनिटरिंग डेफिनेटली हर दिन बेसिस पे चलती है। पॉसिबल है, आप कह रहे हो पॉसिबल है ना? यही रास्ते से पॉसिबल, बाकी सारे तो फेल हो चुके हैं ऑलरेडी। मतलब एक बार अगर कांटेक्ट करें आपसे तो संभव है, बिल्कुल संभव है। और इसको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 90 डेज में उनका अच्छा खासा वजन कम होगा। किसी ने 18 महीने में 108 किलो कम किया हो, तो फिर आप उसको चैलेंज कर रहे हैं कि आप 90 दिन में कम कर सकते हैं, शुरुआत कर देंगे आप? डेफिनेट नहीं, भी अगर 10, 12, 15 किलो भी घटा तो लोगों को, देखिए हमारा
बिल्कुल मानना है, क्यों हमारे प्रोग्राम में आपने देखा कुछ नहीं करना, खाने के अलावा कुछ भी नहीं करना है, कोई एक्सरसाइज करनी नहीं है, भागा दौड़ी करनी, आराम से, हम तो कहते हैं आराम से बैठे बैठे टीवी देखते रहो, बिग बॉस देखो, सास बहू देखो और खाना खाते रहो, वज़न उसी से कम होगा। इसलिए हमारा टारगेट भी होता है ऑन एन एवरेज 100 ग्राम पर डे के हिसाब से आपका वज़न कम होता, इससे ज़्यादा भी होता है, बट हमारा टारगेट होता है। हमारा, मैंने तो आपको बताया ना, हमारा जो अचीवमेंट है 20 किलो 500 ग्राम का है 90 दिन में। लेकिन एक टारगेट तो लेके चलना पड़ता है ना, कि हम जब इस यात्रा पे चल रहे हैं तो मैं दिल्ली से बम्बई कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, तो एक टारगेट है। डिलेज हो सकते हैं, किसी का फास्ट भी हो सकता है कि ट्रैफिक सिग्नल कोई मिला ही नहीं, आज जो मेरी फ्लाइट थी वो बिल्कुल 5 मिनट पहले ही आ गई, लेकिन कभी एयर ट्रैफिक मिले तो नहीं भी आ सकती है ना, दिस इज हाउ इट इज।